महाराष्ट्र में सीटों को लेकर अपनी अपनी तलवारें तो हैं, लेकिन अपने अपने फार्मूले भी हैं। मसलन स्क्रीन पर हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से कौन कितनी सीटों की मांग कर रहा है। बाला साहब के बड़े बेटे हैं उद्धव ठाकरे, अध्यक्ष हैं, सीएम पद के दावेदार हैं और इन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। 1995 में मराठी राजनीति में सक्रिय हुए थे, कोई चुनाव इन्होंने लड़ा नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन सीटों को लेकर अब बीजेपी से दो हाथ करने निकल चुके हैं। चूंकि यह हाट हो चली है कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार तो इस बार गई। दूसरी तरफ मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री क्या वाकई नितिन गडकरी हो सकते हैं और वो जाना चाहेंगे महाराष्ट्र। नागपुर सीट पर पहुंचे हैं, नागपुर सीट से जीते, संसद पहुंचे, 42 सीटों पर एनडीए जीत से कद भी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र में पहचान फ्लाईओवर मिनिस्टर के तौर पर भी थी, लेकिन इन सब के बीच आज उन्होंने इनकार भी किया। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी निकल कर आया है, क्योंकि उनका नाम विनोद तावड़े ने भी ले लिया। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंची थी। मराठवाड़ा की संघर्ष यात्रा में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है ये, और सिर्फ 7 साल के सियासी कैरियर में ये कामयाब भी रही। तो पंकजा मुंडे शुरुआत में जब जैसे ही चुनाव लड़ी, जीती, उसके बाद सबकी नज़रें उस पर थी। लेकिन एक नाम विनोद तावड़े खुद का है, जो कि विधान परिषद में दोबारा पहुंचे थे और चूंकि पुराने नेता है, एबीपी से सियासी कैरियर की शुरुआत की थी, फिर बीजेपी में आए, नितिन गडकरी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। पार्टी का नौजवान और गैर ब्राह्मण चेहरा भी है ये। तो विनोद तावड़े को लेकर भी माना जा रहा है यह भी दौड़ में है। फडणवीस साहब नागपुर से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस 1999 में पहली बार विधायक रहे और 27 वर्ष की उम्र में ही मेयर बन गए थे। उसके बाद मेयर 2 बार रहे। संघ से अच्छे रिश्ते हैं, चूँकि नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर है। 13 बरस से महाराष्ट्र की सियासत में चलते रहे हैं। कई कमेटियों के ये साथ जुड़े रहे और ख़ास तौर से ये फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझते हैं।